तो दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है ना। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ हॉरिजेंटल बार फिक्स एट वन एंड, मतलब कोई एक हॉरिजेंटल बार है, ठीक है, उसके एक एंड क्या है, फिक्स है, एट एक्स इक्वल टू जीरो, जहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो हो रहा है वहाँ पे जो वो एंड है वो फिक्स है। मतलब कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक जो बार है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल एक बार है और क्या है, यहाँ इसका एक एंड फिक्स है। हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं, तो जहाँ पे ये x इक्वल टू जीरो आ रहा है मतलब कि यहाँ पे ये फिक्स है, ठीक है सर। लेंथ 1 मीटर हो, वहाँ यहाँ इसका लेंथ क्या है 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है 1 मीटर, समझ गए ना, यहाँ से लेंथ 1 मीटर। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कि एरिया क्या है, एरिया है 100 mm², ठीक है। तो लेंथ यहाँ पे क्या है 1 मीटर इक्वल टू क्या, वो 100,000 mm ना, ठीक है, ये हो गया। अब इलास्टिक मॉडुलस वेरी अलोंग इट्स लेंथ, तो मतलब यंग मॉडुलस क्या हो गया, यंग मॉडुलस हो गया, यंग मॉडुलस यहाँ पे वेरी कर रहा है, ठीक है। वेरी कहाँ से कर रहा है, x इक्वल टू जीरो से लेके x इक्वल टू एल तक 1 तक, यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है 100 इंटू, चलो ऐसे लिखेंगे, ये पावर माइनस एक्स गीगा पास्कल। गीगा पास्कल मतलब समझ रहे हो ना, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 100 ये पावर माइनस एक्स गीगा पास्कल इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान से। अब देखना क्या है, वेयर एक्स इज द लेंथ इन एम, मतलब ये जो लेंथ है ना एम में दे है, ठीक है, मतलब मीटर में है। अलोंग द एक्सिस ऑफ द बार एन एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन इज अप्लाइड एट द फ्री एंड, मतलब एक्सियल टेंसाइल लोड है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक लोड इस तरह से लोड लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन है ना, और कहाँ पे लगा हुआ है एक्स इक्वल टू 1 पे लगा हुआ है। तो एक्सियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्री एंड, तो ये फ्री एंड पे एक्सियल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो हमें निकालना है। तो दोस्तों ये भी आसान सा क्वेश्चन है, मैंने इस तरह के क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो बेसिकली कभी कभी कुछ डाटा चेंज कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये डाटा यहाँ पे बस यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया गया, जो यंग मॉडुलस है ना यहाँ पे वेरिएबल के जैसा दे दिया गया, क्योंकि ये जो यंग मॉडुलस है ना मेटेरियल जहाँ पे लेंथ जीरो हो रहा है वहाँ पे ये जो यहाँ जीरो हो रहा है और 1 हो रहा है ना, ये x इक्वल टू जीरो, यहाँ से x इक्वल टू 1, तो इन दोनों के बीच वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये भी आसान ही है, बस हमें समझने वाली बात है, क्योंकि ये जो है ना ये वेरिएबल फॉर्म है। अगर ये वेरिएबल फॉर्म है तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा, एक स्टेप कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेप हम कंसीडर करते हैं, चलो हम मान लेते हैं कि ये एक यहाँ पे ये, ठीक है, ये एक स्टेप कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे, जिसके यहाँ से डिस्टेंस क्या है dx है, ठीक है, dx। तो हम अज्यूम करते हैं, हमें पता है, मान लेते हैं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना था पहले डेल एल की वैल्यू निकालना था, ठीक है, डेल एल की वैल्यू निकालना था। तो हमें पता है क्या होता है इसका फॉर्मूला, P dx अपॉन AE। क्योंकि हम ये स्ट्रिप का निकाल रहे हैं तो इसलिए हम dx निकालें, इसकी लेंथ एकदम dx मतलब एकदम छोटा है, ठीक है। अब इसका जो लिमिट है, लिमिट क्या है, यहाँ 0 है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, मतलब कि 0 से लेके l तक, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब हम देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले तो p की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, p कितना है यहाँ पे 10 इंटू 10⁻³ हो गया, ठीक है, और dx ये तो हो ही गया ऐसा। अब देखो, अब क्या करेंगे, इसे ऐसे कर देंगे। अब एरिया क्या है, यहाँ पे एरिया है 100 इंटू 100 mm² है ना। अब क्या देखेंगे, ई दिखेंगे, ई यहाँ पे ई है, ई क्या हो गया 100 इंटू ई पे पावर माइनस एक्स, फिर इंटू तो क्या करेंगे 10⁻³ कर देंगे, ठीक है, इतना समझ गए होंगे। तो अब डेल एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 से लेके एल तक है, तो एल की वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 0 से लेके 1 तक हो गया ना, एल की वैल्यू 1 हो गया, समझ गए ना, क्योंकि 1 जो है मीटर में है। तो यहाँ पे चलो आगे देखेंगे क्या करना है, समझ गए क्या करना है, आगे देखेंगे। तो चलो देखें यहाँ पे p की वैल्यू 10⁻, ये क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है, dx अपॉन ये क्या है 100 इंटू 100
इंटू 10 ई पावर माइनस एक्स, ठीक है, इंटू 10⁻3, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा। जैसे देखो यहाँ ये तो कट गया, यहाँ ये कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक कट गया तो यहाँ पे एक कट गया, इसका मतलब डेल एल की वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल एल इक्वल टू, चलिए इक्वल टू नहीं करते हैं, चलिए सुधारने दो, ऐसे कर देते हैं 0 से लेके एल तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1000 है ना, तो 1000 बाहर निकाल देते हैं, 1000 को बाहर निकाल देते तो वही अच्छा रहेगा। तो 1000 को बाहर निकाल देते हैं, 1 2 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। ये तो इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ क्या बच गया, डी एक्स, तो डी एक्स जो ई पावर एक्स है ना ऊपर चला गया, तो क्या हो गया, ई पावर एक्स हो गया, क्योंकि ई पावर माइनस एक्स है नीचे में, तो ऊपर जाएगा तो ई पावर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। समझ गए। अब देखो अब क्या करते हैं, ये तो 1000 नीचे में चला ही आया, 1/1000 हो गया, ठीक है यहाँ पे। अब देखो ये क्या करेंगे ना, ये करेंगे ऐसे, इफ ये जो x की वैल्यू है ना, पहले तो ये लेंगे फिर ये लेंगे, ठीक है। मतलब कि पहले तो x की वैल्यू पे पहले 1 की वैल्यू रखेंगे, फिर 0 की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि अगर ई पावर x का इंटीग्रेशन करते हैं ना तो ई पावर x ही आता है, तो ई पावर x आएगा तो देखो ऐसे होगा, फिर 0 से 1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ करेंगे 1000 मतलब इतना, तो क्या हो जाएगा, ई पावर 1 फिर ई पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका आंसर निकालेंगे तो देख आंसर कितना आता है, देख लेते हैं अभी। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है इसका आंसर आ रहा है 1.718, ठीक है, इतना आंसर आ रहा है इसका। आई होप दोस्तों आपको भी यही आंसर आ रहा होगा, ठीक है। तो डेल एल इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया, मतलब ये क्या है, ये mm में है, ठीक है, ये mm में। आई होप आपको भी यही आंसर आ रहा होगा, देख लेना, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो अगर कहीं भी दिक्कत है, कहीं भी डाउट्स है, तो आप हमें मैसेज करना, कमेंट करना, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट। अगर यहाँ पे थोड़ा डाउट्स है, यहाँ पे डाउट्स है, कैलकुलेशन में डाउट्स है, तो आप हमें पूछ सकते हो, कमेंट करना, मैसेज करना हमारे टेलीग्राम चैनल पर या तो हमारे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।